जिन इस्लाम में एक माफूकुल फितरत मखलूक हैं जो अल्लाह ने बग़ैर धुएँ वाली आग से पैदा की है, जैसा कि कुरान पाक में ज़िक्र किया गया है। जिन इंसानों के साथ एक मतवाज़ी और पोशीदा दुनिया में रहते हैं। कुरान के मुताबिक जिनों की वजाहत कई जगहों पर की गई है, जैसा कि कुरान में जिनों की तख्लीक को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। इंसानों के बरक्स जो मिट्टी से पैदा किए गए, जिनों को बग़ैर धुएँ वाली आग से पैदा किया गया है। इसका ज़िक्र कुरान पाक की सूरत अल हिज्र में है। और जिनों को इससे भी पहले बेधुएँ की आग से पैदा किया था। ये आयत मुबारका इस बात को ज़ाहिर करती है कि जिनों की तख्लीक इंसानों और फरिश्तों से मुख्तलिफ है। फरिश्ते नूर से बनाए गए हैं, जबकि इंसान मिट्टी या गारे से। जिनों की आग से तख्लीक उन्हें हरारत, तवानाई और लापरवाही से मुंसलिक करती है। जिनों की तख्लीक का मकसद। इंसानों की तरह जिनों को भी अल्लाह की इबादत और उसकी खिदमत के लिए पैदा किया गया है। वो अखलाकी ज़िम्मेदारी रखने वाली मखलूक हैं और उनके पास नेकी और बदी में से इंतखाब करने की आज़ादी है। कुरान पाक इस बारे में कहता है सूरत अज़्ज़ारियात में, और मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये आयत मुबारका इस बात को ज़ाहिर करती है कि जिनों का भी एक रूहानी मकसद है और उनका असल मकसद अल्लाह को पहचानना और उसकी इबादत करना है। अब हम आपको बताते हैं कि जिनों को किस हद तक आज़ादी है और उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। जिनों को भी इंसानों की तरह आज़ाद मर्ज़ी दी गई है। वो नेकी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं या गुमराही में जा सकते हैं। कुछ जिन ईमान लाते हैं और अल्लाह और उसके रसूलों को मानते हैं, जबकि दूसरे कुफ्र करते हैं। वो अपने आमाल के लिए जवाबदेह होंगे और क़यामत के दिन उनका हिसाब लिया जाएगा। इसी ज़िमन में सूरत अल अहकाफ़ में फ़रमाया, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वक्त याद करो जब हमने आपकी तरफ जन्नात की एक जमात को कुरान सुनने के लिए भेजा, और जब वो वहाँ पहुँचे तो कहने लगे कि खामोशी से सुनो, और जब पढ़ना ख़त्म हो गया तो वो अपनी कौम के पास वापस गए कि उनको ख़बरदार करें। कहने लगे कि ए कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल हुई है। जो किताबें इससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करती है और सच्चा दीन और सीधा रास्ता बताती है। ए कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात कबूल करो और उस पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दुख देने वाले अजाब से पनाह में रखेगा। और जो शख्स अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात कबूल न करेगा तो वो ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकेगा और ना उसके सिवा उसके हिमायती होंगे। ये लोग सरीह गुमराही में हैं। ये आयत मुबारका ज़ाहिर करती हैं कि कुछ जिन्होंने कुरान सुना और उसका पैगाम कबूल किया और मोमन बन गए और अपनी कौम को भी हक़ बात की नसीहत की। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक जिन मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं और मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। कुछ नेक और साले होते हैं, जबकि दूसरे बदी के पैरोकार होते हैं। कुरान पाक में बागी जिनों का ज़िक्र किया गया है, जिन्हें शयातीन कहा जाता है, जो इबलीस की पैरवी करते हैं। इस बारे में सूरत अल कहफ में है, और याद करो जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। वो जिन्नात में से था और अपने रब के हुक्म से बाहर हो गया। ये आयत मुबारका ज़ाहिर करती है कि इबलीस, जिसने आदम को सजदा करने से इनकार किया, जिनों में से था। वो शयातीन का सरदार बन गया और हमेशा इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करता है। तो कुरान में ऐसे मौक़े बयान किए गए हैं जहाँ जिन्नात इंसानों से तआम्मुल करते हैं। बाज़ औक़ात वो लोगों के दिल में वसवसे डालते हैं और उन्हें गुमराह करते हैं, जैसा कि इबलीस करता है। कुरान में कहा गया है कि कुछ जिन इंसानों को नुकसान पहुँचा सकते हैं या उन्हें मुसल्लत कर सकते हैं। सूरत नास में है, उसके शर से जो वसवसा डालता है
اور چھپ جاتا ہے، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ آیت مبارکہ ظاہر کرتی ہے کہ جن اور انسان دونوں دوسروں کو برائی کی طرف راغب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جنوں کو ایسی طاقتیں حاصل ہیں جو عام طور پر انسانوں کے پاس نہیں ہوتیں۔ وہ بہت تیز سفر کر سکتے ہیں، بڑی قوت رکھتے ہیں اور مادی دنیا سے باہر کی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک مشہور مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے، جنہیں اللہ نے جنات پر حکمرانی دی تھی۔ سورۃ نمل میں ہے، جنوں میں سے ایک طاقتور نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں اس کام کے لیے مضبوط اور قابل اعتماد ہوں۔ یہ آیت مبارکہ ظاہر کرتی ہے کہ جنوں کی حیرت انگیز رفتار اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ طاقتیں اللہ کی مرضی سے ہیں، اور سب سے طاقتور جن بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ سب سے مشہور جن ابلیس ہے، جسے شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ابتدا میں اللہ کا بڑا عبادت گزار تھا، لیکن جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ سرکش ہو گیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنی آگ کی تخلیق کی وجہ سے آدم سے برتر ہے۔ اس بغاوت کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا اور وہ برائی کا مجسمہ بن گیا۔ اس ضمن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور اسی موقع پر ابلیس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کا عہد کیا، اور اللہ نے اسے اجازت دی کہ وہ انسانوں کو آزما سکے، لیکن وہ لوگ جو خلوص دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں ابلیس گمراہ نہیں کر سکے گا۔ انسانوں کی طرح جنات کو بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے، اور انہیں جنت یا دوزخ میں ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ سورۃ الاعراف میں ہے، اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ظاہر کرتی ہے کہ جن اور انسان دونوں ہی جو اپنی ذمہ داری سے غفلت برتتے ہیں اور اللہ کی ہدایت کو نہیں مانتے، انہیں سزا دی جائے گی۔ اسلام میں جنات کے شر سے بچنے کے لیے خاص ہدایات دی گئی ہیں، خاص طور پر قرآن کی آیات جیسے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جنہیں آیات حفاظت بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ فلق میں ہے، کہو میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ یہ آیات مبارکہ جنات اور دیگر قسم کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ لہذا قرآن سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جن اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں جو آزاد ارادہ رکھتے ہیں اور ان کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وہ مختلف قسم کی طاقتیں رکھتے ہیں اور انسانوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ جنات میں نیک اور بد دونوں طرح کے ہوتے ہیں، اور وہ بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے جزا یا سزا پائیں گے۔